जन सुरक्षा कानून लाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। महाराष्ट्र सरकार ने जो जन सुरक्षा विधेयक लाया है, इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध जताया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज मीरा भाईंदर शहर में भी महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल मिलकर यहाँ पर विरोध जता रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो जन सुरक्षा कानून लाया गया है वो जनता के विरोधी है और इससे जनता का दमन होगा, जनता पर अत्याचार किया जाएगा और यह विधेयक तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। और आज महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों द्वारा भाईंदर पश्चिम के स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर के चौक के पास से लेकर तहसीलदार कार्यालय तक का एक मोर्चा उन्होंने निकाला और यहाँ पर बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो इस मौके पर हमने यहाँ पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर ये जन सुरक्षा कानून क्या है और इससे विरोध करने का कारण क्या है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। विरोध का बड़ा ही सिंपल कारण है, ये जन सुरक्षा कायदा जो है ये सिर्फ इसमें जन सुरक्षा ऐड किया है ताकि लोगों की भावना इसमें जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कोई भी ऐसा अलोकतांत्रिक तरीके से कानून लाते हैं जिससे लोकतंत्र को दबाया जा सके, उसमें जोड़ देते हैं आतंकवाद का नाम, नक्सलवाद का नाम और जनता की सुरक्षा जैसा है कुछ फ्रेजेस उन्होंने सीखे हुए। इन फ्रेजेस से जनता कनेक्ट होती है, लेकिन असली जो मकसद है इस कानून का वो खुद की सुरक्षा का कानून है। ये जनता की सुरक्षा का नहीं है, खुद की सुरक्षा का कानून है। लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है। जो ये छोटे मोटे मोर्चे आंदोलन जो होते हैं इससे सरकार त्रस्त है। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उनकी खामियों को, उनकी कमियों को कोई भी पार्टी, संगठन या लोग उजागर करे और उनको डराने का एकमात्र ये तरीका बनाया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर 2014 से पहले कांग्रेस ने राज्य दर राज्य इस तरह के कानून बनाए होते तो ना अन्ना आंदोलन होता, ना रामदेव जी का आंदोलन होता, इस तरह के आंदोलन होते ही नहीं और लोगों तक जानकारी नहीं जाती, सत्ता नहीं जाती, कई चीजें होती। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को बचाया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज खड़ी हो। आज का आंदोलन जो फडणवीस सरकार, भाजपा सरकार ने जो जन सुरक्षा विधेयक लाया है वो विधेयक ऐसा है जो नक्सल का विरोधी करके लाया है। लेकिन गवर्नमेंट का डेटा, ये सरकार का डेटा बोलता है कि नक्सल एक ही जिले में है। अगर एक ही जिले में नक्सलवाद है तो ये कायदा लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टाड़ा बिड़ा ऐसे बहुत से कायदे अपने महाराष्ट्र में है, तो ये कायदा लाने की जरूरत नहीं। ये कायदा इसलिए लाया है कि जेने के कोई अपना आंदोलन करते हैं, अपना जो हक के लिए कोई आंदोलन करते हैं उसके लिए ये कायदा लाके उनको जेल में डाल सकते हैं। संविधान के विरोधक ये कायदा जन सुरक्षा कायदा है, इसका नाम बहुत खूबसूरत दिया है जन सुरक्षा, लेकिन ये जन सुरक्षा नहीं है। लोगों के लिए, लोगों का अधिकार को दबाने का कायदा ये लाया है। इसके विरोध के लिए हम लोग इधर आए। महाविकास आघाडीतर्फे आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जनसुरक्षा कायदा ह्याच्या विरोधात आंदोलन छेडलं गेलेलं आहे। हा जो कायदा जाचक आहे आणि खरंच विषप्रयोग या सरकारने या महाराष्ट्रावरती केलेला आहे। या कायद्याच्या अंतर्गत बोलायचं गेलं तर ते सगळ्यांना सांगतात, जनतेला सांगतात, विधानसभेत सांगतात की हा कायदा नक्षलवादी आणि अर्बन नक्षलवादी या लोकांसाठी केलेला आहे। पण तो कायदा तर कायदाच आहे, तो सगळ्या नागरिकांना समान लादला जातो। या कायद्याच्या अंतर्गत आपल्याला जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान आहे त्याची पायमल्ली केली जात आहे। या कायद्याच्या अंतर्गत जे कलम आहेत ते आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला चिरडून टाकण्यासाठी बनवले गेलेले आहेत। म्हणजे विरोधात राहून आम्ही आंदोलन करू शकत नाही, सत्याग्रह करू शकत नाही, कुठेही एकत्र भेटू शकत नाही। असं झालं तर ते लगेच आम्हाला तुरुंगात टाकण्याची त्यांच्याकडे तजवीज आहे। परंतु आम्ही आज तिन्ही पक्ष म्हणजे इकडे जमलेले शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या मार्फत आज हे जे आंदोलन आम्ही पुकारलेलं आहे, हे आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि या आंदोलनाच्या मार्फत आम्ही सरकारला संदेश देऊ इच्छितो की आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या सरकारच्या विरोधात जाऊन हा कायदा रद्द करणार
आणि रद्द करणं. धन्यवाद. ये जो रोल एक्ट था उस तरह का एक कायदा महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया है, उसके ऊपर अभी तक राज्यपाल की स्वाक्षरी होनी बाकी है। ये रोल एक्ट का वर्जन अगर महाराष्ट्र में पास होता है, महाराष्ट्र में ये कायदा पास हो जाता है, तो पहले अभी आजकल जमावबंदी लगती है तो 4 लोग इकट्ठा नहीं आ सकते। ये कायदे के अनुसार 2 लोग भी एक साथ आएंगे और वो अगर कोई कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो उसको भी सरकार बिना कोई नोटिस के अरेस्ट कर सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको किसी भी तरह का बचने का मौका, अपनी बाजू रखने का, अपनी साइड रखने का मौका इस कायदे के हिसाब से इन्होंने छीन लिया है। तो हम इस कायदे का विरोध कर रहे हैं। रूल एक्ट में जालियनवाला बाग में जिस तरह से हत्याकांड हुआ था वो हमारे सबके सामने है, इतिहास में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में है, और उस तरह का ही कोई जबरदस्ती या घात करने का ये सरकार की कोशिश है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा जिस तरह आज विश्व के हालात है, जिस तरह से नेपाल में युवा रोड पे आकर सरकार का बहिष्कार करके सरकार को गद्दी से उठाया गया, जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना जी को गद्दी से उठाया गया, सिर्फ और सिर्फ विश्व में और खासकर भारत में तानाशाही जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार द्वारा जो तानाशाही चलाई जा रही है, जिस तरह के कायदा आज लाया गया है, ये लोकशाही का एक खून है। आज अब देखेंगे कि आज अपनी विचारधारा से अगर सत्ता के साथ में आप नहीं है और सत्ता के खिलाफ में, अगर आपको सत्ता के किसी भी निर्णय के खिलाफ में आपको कोई आंदोलन करना है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप अपनी विचारधारा, अगर आप किसी विचारधारा से बंधे हुए हैं, अगर आप किसी विचारधारा को मानते हैं, गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, तो आप अगर अपनी विचारधारा यूट्यूब के माध्यम से रखना चाहते हैं, फेसबुक के माध्यम से रखना चाहते हैं, तो उसे अर्बन नक्सलाइट का नाम दिया गया है। ये जो तानाशाही, हिटलरशाही देश में चल रही है, हुकुमशाही, इसके खिलाफ आज महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों ने, पक्षों ने मिलकर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर इसका विरोध किया है। और आज ये छोटा आंदोलन है जो मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाई गई है। कल अगर इस कायदा को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर संसद तक का घेराव करेगी और सड़क पे आएगी। जब सर एक तरफ अमित शाह जी बोलते हैं देश से नक्सलवाद 6 महीने में खत्म करेंगे, ऐसा बोल के उनको 5 महीना हो चुका है, और फिर वही अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऐसा जन सुरक्षा कानून ला रही है। ये जन सुरक्षा कानून अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं। आज तक आप पत्रकार बंधु हो, सारी जनता जानती है, कभी अर्बन नक्सलाइट हुआ इस देश में जैसे टाड़ा है, मोका है, आईपीसी है, वो सेक्शन में सारी धाराएं हैं, फिर भी ये कानून लाया गया। इसका मेन उद्देश्य है, अगर कोई आंदोलन करता है, कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, जो कि उनकी सरकार बची रहे, उनका स्वार्थ, उनका जो भ्रष्टाचार है, इनका जो अन्याय है जनता के ऊपर, उस अन्याय को कैसे खत्म कर सके, इसके लिए ये जन सुरक्षा कानून लाया गया है। इसकी जन सुरक्षा कानून की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा नक्सलवाद महाराष्ट्र से बाहर है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ये कानून लाया गया क्योंकि उन्होंने पिछले लोकसभा में देखा था, जो महाराष्ट्र में हुआ, उन लोगों की जो हार हुई, वैसी हार ना भविष्य में हो। और कोई आंदोलन करता है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ वो एक्शन ले सके, इसके लिए एक जन सुरक्षा कानून लाकर लोगों की हितों की और लोकशाही का गला घोटने का काम इन्होंने किया है। सरकार जनता के हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां डालना चाहती है ये कानून को लाकर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। बेरोजगारी पूरे चरम पे है और हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया तो जनता को जेल में ठूसने का, डराने के लिए क्यों वो हुकुमशाही चलाना चाहते हैं। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आने वाले 2 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में हम आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिन भाई। ये पूरे देश के लिए हानिकारक
राज्य विधायक सूचना जो ला रहे हैं ये देश के लिए उपयोगी है या नहीं, इससे तो राज्यपाल ही डिसाइड करना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में आज माहौल है, सोशल मीडिया को आपने हाल ही में देखा, नेपाल में बैन किया गया, और उसका उदाहरण आपने जेंजो बोलो तो आज के युवक जो होते हैं किस तरह से प्रहार करते हैं, ये नेपाल में दिखा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी वही दशा है, पूरे देश में वही दशा है, लोग बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। ये बिल आपको आपकी आज़ादी छीन लेगा, लोकशाही को खत्म कर देगा, हिटलर शाही लाएगा, और इस विधायक को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में इसका तीव्र आंदोलन भी होगा, और इस सम्मेलन में, इस आंदोलन में आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने साथ दिया है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीएम है। इन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये जोश उठाया कि कार्यकर्ताओं का हक मारा गया है, कार्यकर्ताओं को जीवित करने के वजह कार्यक्रम, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। वोट की चोरी सबसे बड़ा उदाहरण आज देश में हो रहा है। वोट की चोरी पूरे देश में, महाराष्ट्र में 70 लाख वोट सिर्फ 6 महीने में चढ़े, ये सोचने का विषय है। जनता पार्टी सब जगह से हार ही रही है, लेकिन ये वोट के कारण जीत रही है। ये आपको बताना देता है, ये विधायक जल्द से रद्द किया जाए, हम राज्यपाल से मांग करते हैं। सर, हम आंदोलन में आए हैं। जो बाबा साहब ने हमें आर्टिकल 29 में, जो आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि हमारी जो अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, जैसे मतलब अभिव्यक्ति स्वतंत्र खाली आंदोलन के लिए नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति स्वतंत्र मतलब हम जो लिखते हैं, हम लोग जो सरकार के खिलाफ कुछ लिखेंगे या सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, यूट्यूब चैनल हो या इसके जरिए हम लोग व्यक्त होंगे, तो हमारे अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने मतलब बहुत स्वतंत्र हम लोग का छीन लिया है ये कायदा लाकर। ये मतलब ये कायदा आने के पहले ही हम लोग को ये आंदोलन तीव्र करना है, और इसलिए हम लोग ये आंदोलन में शामिल हुआ है कि सामान्य नागरिकों को इससे बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकता है ये आंदोलन के मतलब जारी होने के। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन जल्द से जल्द खारिज हो जाए। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे मीरा भाईंदर के महाविकास आघाड़ी के सभी विरोधी पक्ष मिलकर हमने आज यहाँ पे जन सुरक्षा विधेयक को विरोध करने के लिए आंदोलन किया है। ये आंदोलन जनता के और जो राजकीय पक्ष है सभी की आवाज़ दबाने के लिए ये जो विधेयक है वो सरकार ने लाया हुआ है कि जो सरकार की गलत बातें है, जो गलत कायदे नियम है, इसके अगेंस्ट में किसी भी राजकीय पक्ष ने या पत्रकारों ने बोलना नहीं चाहिए। ये जो कायदा है इसके अंतर्गत पत्रकारों को भी बंधन आता है कि पत्रकार जो लोकशाही का चौथा स्तंभ है, जो अपनी बातें रखते हैं, जो सरकार विरोध में करती है जनता के, वो पत्रकार जो खुल के बातें कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। ये कायदे के अंतर्गत जो सरकार है किसी के ऊपर भी एफआईआर दाखिल न करके डायरेक्ट उसको अरेस्ट करने का ये कायदा है। इसका हम सभी पार्टियां मिलकर विरोध करते हैं और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से इसका जाहिर निषेध करते हैं।